टाइम दिखा रही थी आपको, 7:30 हो गए हैं और मैं पी रही हूँ मॉर्निंग की फर्स्ट चाय। पहले मैंने झाड़ू स्टार्ट किया, थोड़ा सा खड़ी हुई, फिर मैं आ गई। मैंने कहा नहीं, पहले चाय पीते हैं उसके बाद चल के झाड़ू देते हैं। तो आज मैं करने लगी थी सहन की सफाई, सहन की क्लीनिंग। सोचा व्लॉग बना दो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। पर मेरे साथ ना कुछ अनहैपन हुआ है। सुबह सुबह मेरे कान में ना कोई वो चला गया था, मच्छर टाइप जो होते हैं छोटे छोटे जीट, वो चला गया था। तो मैंने हेडफोन मार मार के उसे निकाला। मेरे कान में दर्द हो रहा था, मुझे जाग हो गया। मैंने कहा अब जाग हो ही गया है तो करते हैं अल्लाह तौबा और करते हैं घर के काम, करते हैं क्लीनिंग। मैं करने लगी थी सहन की सफाई। सहन बहुत गंदा हुआ पड़ा था और मैं पी रही थी फर्स्ट चाय, जो कि बेड टाइम पे पी रही हूँ, बेड टी। और मेरे जान ने बना कर दिए। इतनी मज़े की, इतनी यमी जानू चाय बनाते हैं ना, कसम से अगर मैं शाहजहां होती तो जानू के हाथ कटवा देती। बहुत मज़े की चाय बनाते हैं। और मैं पेशेंट होकर भी आधा मुन्ना मग पी लेती हूँ, मेरा फिर भी मुझे क्रेविंग हो रही होती है, थोड़ी और पी लूँ, थोड़ी और पी लूँ, थोड़ी और पी लूँ। और जिस साथ में मैंने आपको सुनाना था अपना दुखड़ा, मेरी ना इस टांग में बड़ी शदीद वाली दर्द हो रही है। कल मैंने बरामदा धोया था, आपको पता है ना। अब मैं उठी तो मैं घर के कोने कोने साफ़ कर रही हूँ, तो इसमें काफ़ी दर्द हो रहा था। और शर्ट मैं अब चेंज करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। और मेड तैयार होकर फिर चलती है। बाइक सैन में जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को करें लाइक से शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं बाहिलान। वेलकम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। ये देखें सूरज अभी निकल आया है, सूरज की किरणें निकल आई हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। मैं चाय पी के आ गई हूँ, तो अब मैं करती हूँ काम शुरू। तो उससे पहले एक छोटी सी बात, मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है या सफाई के 2 व्लॉग भी हो सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा घर बड़ा है, जिसमें 2 कमरे, एक टीवी लाउंज और उसके अलावा 2 बाथरूम्स, एक किचन, एक डाइनिंग हॉल, 2 एक सहन, एक बरामदा, सीढ़ी और ये गैराज भी पड़ता है। तो झाड़ू देने में माशाल्लाह से टाइम लग जाता है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज फिर मैंने कार्डियो नहीं किया। मैं कार्डियो करती होती हूँ 45 मिनट वाला। 45 मिनट के कार्डियो में आपने वही वर्क करने होते हैं जिसमें आपका दिल पंप करे, काम करे या आप वर्जिश करें। तो मेरे पास वर्जिश के ऑप्शन तो अच्छे अच्छे होते ही हैं, पर आप सबको नहीं पता, हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है। बीमारी में भी मुझे घर के काम खुद करने पड़ते हैं, इसलिए जो है मेरा कार्डियो और घर की सफाई मैंने इन्हें बैलेंस में रखा हुआ है। और फिर मैं वो सफाई उठ के सुबह सुबह खाली पेट करती हूँ, ताकि मेरी पूरी बॉडी वर्कआउट हो सके, कार्डियो हो सके, मेरे बाजू दोनों काम कर सकें, दोनों शोल्डरों का जोर लगे, इस चेस्ट एरिया का जोर लगे और अच्छे से सफाई भी हो जाए। इस नियत से मैं करती हूँ। अल्लाह ताला जब मुझे पहुँच देगा, मैं अच्छा सा प्यारा सा घर लूँगी, फिर मेरे पास भी कोई हेल्पर होगा और बीमारी में मुझे भी आसानी होगी। प्लीज़ आप सब ने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम मुश्किलात को दूर करे, जिनसे हम काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं। और ये दिन, ये महीने और ये वक्त हमारे लिए अच्छा साबित हो। काफ़ी परेशानियों में से हम जा रहे हैं। और आप सबके लिए भी मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, आप सबके लिए नाम ले लेके दुआएं करती हूँ। जैसा कि मेरी एक सिस्टर आमना जी हैं, पता नहीं मुझे उनका नाम लेना चाहिए, उन्हें पसंद है नहीं कि कोई इनका नाम ले रहा है, बट मैं ले देती हूँ। और मिसिज़ मकसूद, मिस्टर शाहिद अजीम, मोहम्मद इस्माइल, ये परमानेंट सब लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैं आप सबका नाम लेके दुआ करती हूँ। ऐसा कहना नहीं चाहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच में आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है। बाकी जी, लोग कहते हैं ये बीमारी है, ये बहाना है, ये इस तरह कर रहे हैं, इस तरह, ये आप छोड़ दें। ये हिसाब अल्लाह ताला ने करने हैं, लोगों ने, रिश्तेदारों ने नहीं। और जो हिसाब किताब है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में इसीलिए रखा है, वरना हमारे रिश्तेदार तो हमें यही ना रहने देते। अल्लाह ताला ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है हर चीज़ का, हर चीज़ का, माना कि रिस्क का, औलाद का, खाने पीने का, बीमारियों का, A to Z इसीलिए अपने हाथ में रखा है। सुबह सुबह मैंने कहा एक अच्छी बात सुनाती हूँ आपको। ये देखें, और आज बाल भी वॉश करूँगी, हेयर केयर भी करनी है। हेयर केयर की रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ मैं। जब से मैं बीमार हुई, मेरा आयरन घटा है, मेरे इतने बाल झड़ रहे, उसका सबूत मेरे सहन में पड़े। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, काले काले, वो सारे झड़ रहे हैं। ओहो, इतना गंद, इतनी मिट्टी।
मैंने पहले सोचा मैं ना वर्जिश करती हूँ, फिर मैं जब बाहर निकली, मैं सहन में इससे भी पहले आई थी मैं, जब मैंने जाके चाय पी ना, पहले मैं 5 मिनट वॉक करके गई, मैं उठी, मैं कहा जानू उठ गया, कह हाँ उठ गया हूँ। जानू उठे हैं, मेरे साथ क्या मसला हुआ, मेरे कान में ना इस तरह का वो चूंटी जैसा छोटा जीत होता है वो चला गया मेरे कान में, वो कान में चला गया, मुझे उसने उठाया खारिश, फिर उठी तो मैंने कहा चलो पानी पी लेती हूँ, पानी पिया तो नींद उड़ गई। मैंने कहा स्क्रोलिंग से अच्छा है इबादत कर लेते हैं, इबादत की, मैंने सोचा जाके वर्जिश कर लेते हैं, वर्जिश करने आई तो सहन में ये हालत थी। मैंने कहा झाड़ू कर लेते हैं, और काफ़ी दिन हो गया मैंने झाड़ू का ब्लॉग भी नहीं बनाया था, और वैसे भी मेरे ब्लॉग में अपनी होते हैं घर पे, हेल्थ पे, कुकिंग पे, क्लीनिंग पे, जो भी स्मीना की लाइफ में होता है स्मीना रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाती है। कैसे लगते हैं अप्रिशिएट करा करें, कमेंट किया करें, बताया करें, प्यार किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। हाँ हाँ ये जी सिलेंडर कल ख़त्म हो गया था, मैं सालन पका रही थी। कल मैंने रात को पकाए थे आलू मटर गाजर और पालक, मैंने बनाई थी मिक्स सब्जी, सालन पक रहा था, बीच में ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। जानू भाग के गए, उसमें 2 kg लेकर आए, फिर मैंने सालन कंप्लीट किया। और सिलेंडर बहुत महंगे हैं हमारे यहाँ, सिलेंडरों को बहुत रेट है, और हमारे यहाँ गैस नहीं है तो इसीलिए हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। और मैंने शुरू से लकड़ियों की आग कभी की नहीं है, तो इसलिए मुझे ना लकड़ियों पे काम करना नहीं आता। सो आप लोग ये ना बोलिएगा अगर महंगा है तो आप ना लें। तो जी मैं अपनी शॉपिंग, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें जो हैं वो बंद कर सकती हूँ, मैं ये बंद नहीं कर सकती कि मैं सिलेंडर पे खाना ना बनाऊँ, क्योंकि मुझसे लकड़ियों की आग पे खाना नहीं बनेगा। और अब तो मुझे धुएँ से भी एलर्जी है। मैं कहीं ट्रैवल करती थी ना, तो कोई सिगरेट पीता है, मुझे उल्टी वॉमिट हो जाती है, मैं नहीं कर सकती धुएँ पे काम। उस दिन हमारे हमसायों ने धुआं किया, पता नहीं हमसायों ने किया, इस तरफ से आया, इतनी मेरी सांस बंद, मैं खांस खांस के जान के अंदर जा, फिर मैं कमरे में गई, मैंने नाक धोया 2 बार, फिर जाके मैं ठीक हुई। पता नहीं क्यों मुझे धुआं सूट नहीं करता है। ये देखिए, अच्छा जी अब मैंने आपको बताना है, आय हाय 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 आय हाय, अब बताना है आपको मैंने अपना एक मसला। हुआ क्या है, जब से मेरे हार्ट में स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है, ये जो मेरा बायां पाँव है, उल्टा हाथ का जो पैर है, इसकी ये जो हड्डी है ये यहाँ से सूजन कर गई है। जब मैं पैरों के बल बैठ के डक वॉक करती हूँ तो नहीं होती है, इस हड्डी में ऐसे दर्द होता है जैसे मरोड़ा आ गया हो, और यहाँ से आता है और सिर्फ यहाँ तक, ये वहाँ से सूजन दिख रही है, और ये देखें सूजन, पता नहीं फ़ोन में इतनी साफ आपको नज़र आए या ना आए, ये देखें ये इसके पास इस जगह पे, और ये वेन्स हरे कलर की हो गई है, और ये यहाँ से सारा सूज गया है। आज भी और कल जब मैं बरामदा धो रही थी तब भी मैंने पैरों पे बैठ के थोड़ा सा आगे होने की जब कोशिश की तो इसमें ज़ोर से ऐसे दर्द आया जैसे मरोड़ा आता है। पता नहीं ये हार्ट की वजह से है, पता नहीं इसमें मरोड़ा आया है, मुझे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था और मैं परेशान हो रही थी, काफ़ी पेन हो रहा था। खैर ये जो और जी आज मैंने मशीन भी लगानी है, हमारे बहुत सारे कपड़े धोने वाले हैं। कल शाम को जब हवा रुकी मशीन लगानी पड़ती है 11 से 12 बजे। अच्छा एक फ़ोटो ही ले लेती हूँ, ऐसा ना फिर मेरा फ़ोटो ही अच्छा ना, फ़ोटो लेने का मुझे कितना शौक है, मॉडलिंग करनी है ना मुझे, या फिर ऐसे कर लेती हूँ। तो ना मेरे ना कपड़े भी धोने वाले हुए पड़े हैं, कल मैंने बेडशीट चेंज की है वो भी धोने वाली हुई पड़ी है। जानू के कपड़े थे मैंने कल शाम को 11 बजे मशीन में डाल दिए, शाम को 4 बजे फिर मैंने निकाले थे जब मैं चाय बना के फ्री हुई थी। और इसके अलावा 2 टावल हैं वो भी धोने वाले हैं, और घर में कुछ ये जो सफाई करने वाली होती हैं तबड़ियाँ पोछे ये भी धोने वाले हैं, भरी बंदी पड़ी है, ये सारे मैंने धोने हैं। और जानू बहुत शदीद बिजी है, आपको पता है हमारा थोड़ा बहुत खेतों का काम है तो जानू वहाँ बिजी होते हैं। जानू के 1 से 2 राउंड बाहर हो जाते हैं, फिर मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, मैं
मैं बीमार होती हूँ, ठीक होती हूँ, जैसी भी होती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं अपना व्लॉग बना के आप सबके साथ शेयर किया करूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँ कि समीना डेली लाइफ में क्या करती है। समीना डेली लाइफ में यही सारे काम करती है और समीना ने क्या करना है। अब आप मुझे उठता हुआ देखेंगे और अब आप क़यामत देखेंगे। अब मैं उठती हूँ और कोशिश करके, ये देखें ये जूता कितना मुश्किल करता है मेरे पैर को। जानू कहता है कंफर्टेबल जूता नहीं है। अब जब मैं जाऊँगा तो अपनी जानू को शुगर फ्री जूता ला के दूँगा, सॉरी वो जो सॉफ्ट जूते होते हैं वो ला कर देंगे। तो मैंने उसका यही नाम सुना था, मैं तो उसका यही नाम लूँगी। मैं नहीं कैमरा का कट करती। ये देखिए ये देखिए देखिए, जब मैं इस तरह वज़न देती हूँ ना उस वक्त ये जगह दर्द करती है। आपने बताना है इसका कोई टोटका, कोई जड़ी बूटी, कोई इलाज अगर आपको पता हो। क्या ये हार्ट की वजह से या हड्डी वाले डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। हाय अल्लाह, भैंस उठती हूँ कितनी बुरी लगती है। ये देखें ये देखें, इसमें से कूड़ा निकाल देती हूँ। ये लातों के भूत हैं, हाथों से नहीं जा रहे। ये देखिए, यहाँ पे एक फोटो ले लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ ताकि बस मैं आप सबको अच्छी लगूँ। ऐसे कर देती हूँ, अच्छी तो लग ही रही हूँ। अब आप लोग तारीफ ना करें तो वो अलग बात है। ये देखिए, और ये मिट्टी चली जाएगी यहाँ पे, इसको मैं धो दूँगी अच्छे से ताकि ये जगह अच्छे से साफ हो जाए। मेरा दूसरा झाड़ू पता नहीं कौन ले गया है, अभी मैं अपना दूसरा झाड़ू लेकर आती हूँ। इस तरह के बड़े बड़े गुच्छे उड़ते फिर रहे हैं मेरे बालों के। ये मैं पूरे में डालूंगी। उससे पहले मैं ये पानी साफ़ कर दूँ, पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे सबसे ज़्यादा मुझे यही मुश्किल पेश आएगी कि खुरा साफ़ नहीं है। डेली इनमें मिट्टी वाले जानू पैर धोता है, खेतों वाले पैर धोता है, घर के काम होते हैं, यहाँ पे सफाई करनी होती है, सब्जियाँ वगैरह वॉश होती हैं। बिल्कुल साफ जगह है ये, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती जो खराब हो। और ऐसे काम सुबह सुबह ही हो जाए ना तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से हो गया है साफ। अब आप करें व्यू मेरे बरामदे का। आज ये देखिए, कल मैंने धोया, ये देखिए कैसे साफ शफाफ चमकदार है। ये देखिए, ये हमने रखा था कूड़ा, रात को बिल्ली आई है उसने खिंडारा है, इसमें से खाया है। अब मैं सारे कूड़े इकट्ठे करूँगी। एक ये कूड़ा पड़ा है, इधर पड़े हैं ये सारे, इनको अब मैं कैमरा ऑफ करके जब रखूँगी तो इनको इकट्ठा करके इसमें डालूँगी। चलिए मैं झाड़ू कंटिन्यू करती हूँ। ये देखें, सहन है ही ऐसा, जैसे ही झाड़ू दो शाम को वैसे का वैसा। मैं हफ्ते में एक बार देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है बीच में बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। बस ये यही इकट्ठा कर दूंगी, इसको मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ये है भी सहन और काफ़ी ज़्यादा मिसक्रिएट भी करता है। कभी ऐसे भी नहीं होता कि बीमारी हो तो बंदा किसी को थोड़े बहुते पैसे दे के हेल्प के लिए बुला ले, ऐसा भी नहीं होता, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब जब से मैं ठीक हुई हूँ रोज़ एक ना एक कोना साफ़ कर रही हूँ, रोज़ एक ना एक कोना साफ़ कर रही हूँ। और भी बहुत से काम हैं जो बैक कैमरा में होते हैं वो भी कर रही हूँ, ताकि
काम एक बार जो है ना मेरे कंट्रोल में आ जाए, बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, सफाई करनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, खुरा 2 दिन से नहीं धोया था और मेरी कोशिश होती है सुबह उठते ही मैं ये सारे काम कंप्लीट कर दूं। अब देखती हूँ बाकी और कौन सा काम करना है। जानू कल कह रहे थे घर के अंदर भी झाड़ू लगाओ, वो सीमेंट कच्चा पक्का है ना तो बहुत मिट्टी हो रही, धुंधल हो रही है अंदर। तो देखते हैं फिर उसका क्या करते हैं। ये आज के व्लॉग को यहीं रोकते हैं, ब्रेक देते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।